हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण सभी आपने भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 14 श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी का प्रवचन सुना। ये उपदेश प्रभुपाद जी ने अक्टूबर 76 में वृंदावन धाम में दिया। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। न्यूनम प्रमता कुरुदेव कर्म यदिंद्रिय प्रियतया प्रणोति साधु मने आत्मनोदयम आशान विक्लेश आशा दिया। आप में से कितने भक्तों ने इस श्लोक को कंठस्थ किया हुआ है? किसी ने? ये लोग भक्त सब जगह पहले कंठस्थ करते हैं। तो ये श्लोक का उच्चारण भगवान ऋषभदेव कर रहे हैं। भगवान ऋषभदेव की कथा 5वें स्कंद में प्राप्त होती है। उनके पिता का नाम था महाराज नाभि और माता का नाम था मेरु देवी। महाराज नाभि और मेरु देवी यज्ञ कर रहे थे इस उद्देश्य के साथ कि उन्हें भगवान जैसा पुत्र प्राप्त हो। भगवान की तपस्या से बड़े प्रसन्न थे। भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए, ये संभव है, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ। और ऋषभ का संस्कृत में अर्थ है सबसे प्रसिद्ध। तो महाराज नाभि देख पाए कि उनके बेटे में सारे दिव्य लक्षण हैं और ऋषभदेव को जिम्मेदारी दी उन्होंने राज्य का शासन करने के लिए। ऋषभदेव जी का जब राज्य था, पूरा समाज अत्यंत सुखी था। जैसे आज भी आप राम राज्य का स्मरण करते हो। क्यों करते राम राज्य का स्मरण? कि उस समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट या क्लेश नहीं था। पूरी प्रजा सुखी थी और मृत्यु के समय में व्यक्ति खुद चुन सकता था। तो भगवान ऋषभदेव के राज्य के समय इसी प्रकार का सुख प्राप्त हुआ था। और भगवान ऋषभदेव का विवाह हुआ था जयंती से और उनके 100 बेटे थे। तो ब्राह्मणों की एक सभा हो रही थी जिसमें भगवान ऋषभदेव पहुँचे अपने 100 पुत्रों के साथ। और उन्होंने उस सभा में उपदेश दिया जो कि आप इस 5वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है वो प्रसिद्ध श्लोक अयम देहा देहा बाजन लोक है, जिसमें भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का हमें पशुओं के समान उपयोग नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए किस लिए? तपस्या के लिए। तपोदेवी हम पुस्तक कहिए सब लोग, हे मेरे बेटे, तुम सबको तपस्या का पालन करना चाहिए। इस भाव का वर्णन शास्त्रों में शुरू से अंत तक प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं 3 चीज़ों को कभी नहीं त्यागो। क्या है वो? यज्ञ, दान, तपस्या।
तो शास्त्र में भी, भगवत में भी इसी विषय पर बल दिया जाता है। तो भगवान ऋषिदेव ने कहा ब्राह्मणों की सभा में, तुम सबको तपस्या का पालन करना चाहिए। तपो दिव्यम पुस्तका, दिव्यम का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। वैसे तो एक रूप से देखा जाए भौतिक समाज में भी तपस्या है। आज के वातावरण में किसी शहर में रहना, पोल्यूशन के वातावरण में, वो भी तपस्या है। पर भगवान ऋषिदेव कहते हैं स्पष्ट होते, तपो दिव्यम, भगवत प्राप्ति के लिए। जैसे कि जीव का उपयोग करना चाहिए भगवान का गुणगान करने के लिए, अंगों का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। तो अगर तुम तपस्या करोगे भगवान की खुशी के लिए, तो इसके बदले में क्या प्राप्त होगा? ऋषिदेव जी के अनुसार ब्रह्म सौख्यम अनंतम, आपको असली सुख प्राप्त होगा, नकली सुख नहीं। नकली सुख हमें प्राप्त होता है भौतिक कार्यों के द्वारा, असली सुख प्राप्त होता है आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा। और आगे जाकर ऋषिदेव जी कहते हैं कि संतों की सेवा करो और महात्माओं की सेवा करो। और प्रभा जी आज के प्रवचन में कहते थे कि प्रभा जी ने कहा कि महात्मा ये अर्थ नहीं केवल दाढ़ी उगा लो, महात्मा ही वो है जिसमें गुण होने चाहिए महात्माओं के, और समानता के साथ व्यवहार। और इस विषय का वर्णन अनेक स्थानों में किया गया है। क्या? महात्माओं की सेवा करो, संतों की सेवा करो। नारद मुनि ध्रुव महाराज से कहते हैं कि 3 प्रकार की संगत हमें प्राप्त हो सकती है। एक है उनकी संगत जो कि हमारे से उन्नत है, महात्मा। दूसरी उनकी संगत जो हमारे बराबर है। तीसरा उनकी संगत जो कि आपसे कम ज्ञान रखते हैं। जब आपको मौका मिले उत्तम भक्तों की संगत प्राप्त करना, महात्माओं की, तो हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। जब समानता के भक्तों से संगत मिले तो हमें मित्रता का भाव प्रकट करना चाहिए। मित्रता का भाव है कि हाँ मिलकर सेवा करना है। और अगर हमें हमारे से कर्म बुद्धि की संगत प्राप्त हो तो उनके प्रति क्या भाव होना चाहिए? दया का। तो ऋषिदेव जी ने कहा महात्माओं की सेवा करो। और प्रभा जी समझाते हैं महात्माओं का क्या लक्षण है। भगवद गीता में भी इस विषय पर भगवान कहते हैं महात्मा न से माम प्रसाद, जो महात्मा हैं वो दिव्य कार्यों में जुड़े रहते हैं। और आगे कहते हैं भगवान ऋषिदेव इसी 5वें अध्याय में कि जो कार्य प्रतिकूल हो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उससे हमें बचना चाहिए। दूसरे शब्द में जिनकी रुचि रहती है आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े, तो जो प्रतिकूल कार्य है उसे त्याग करें। आगे जाकर ऋषिदेव जी जो श्लोक आज का है उसका वर्णन करते हैं। इसमें भगवान ऋषिदेव जी क्या कह रहे हैं? जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य समझता है तो व्यक्ति एक रूप से मूर्ख माना जाता है। प्रमता, प्रमता का अर्थ है पागल, मूर्ख। आप कहोगे क्यों पागल है? क्योंकि आज जो ध्येय है उसके पास वो केवल उसे कष्ट दे रहा है और भौतिक कार्य में जुड़कर फिर से एक ध्येय प्राप्त होगा जो क्या केवल कष्ट देगा। भागवतम के द्वारा, वैदिक शास्त्रों के द्वारा हमें बार बार
महत्वपूर्ण शिक्षा दी जा रही है। महत्वपूर्ण शिक्षा का अर्थ है वो शिक्षा जिसके द्वारा आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो इंद्रिय तृप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति, अर्थात ब्रह्मा जिज्ञासा। ऋषभदेव जी के अनुसार जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मानते हैं वो मूर्ख हैं, और ये इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें अनेक प्रकार के पाप के कार्यों में जुड़ना पड़ता है। ये है ऋषभदेव जी का कहना कि ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के पाप के कार्यों में जुड़ना पड़ता है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में आप नरकों और स्वर्गों के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हो, और आपको ज्ञान प्राप्त होता है किस प्रकार अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा, अलग अलग प्रकार की सजा प्राप्त होती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कोई साक्षी नहीं है। हमारे हर कार्य के अनेक साक्षी है। देवहूति ने भी पूछा था अपने बेटे कपिलदेव से, कौन साक्षी है हमारे हर कार्य के? और भगवान ने कहा कपिलदेव कामना देव ने सेना जंतु देव को दे। हमारे जो हर कार्य है उसके अनेक साक्षी है, एक नहीं अनेक। तो जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य समझे, वो जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के कार्यों के पीछे जुड़ जाता है उसे अनेक प्रकार के अपराध पापी कार्य करने पड़ते हैं। और वो व्यक्ति ये नहीं जानता कि यहाँ जो ध्येय प्राप्त हुआ है ये अस्थायी है और कष्ट का कारण है। चाहे आप कितना भी धन प्राप्त कर लो, चाहे आप कितनी भी भौतिक सुविधा प्राप्त कर लो, ये ध्येय आपको क्या देगा? केवल कष्ट देगा। तो खा रहे हम ये सुनना नहीं चाहते, हम सुनना नहीं चाहते कि तू खा रहे हो, पर है चाहे आप कितना भी धन प्राप्त कर लो। पापा जी लेक्चर में उदाहरण दे रहे थे, एक बड़ा रईस आदमी है, रईस है, हर प्रकार की सुविधा है, पर बिल्कुल भूख नहीं है, कुछ खा नहीं सकता। तो ये भौतिक ध्येय चाहे आपको कितनी भी सुविधा प्राप्त हो, आपको केवल कष्ट ही देगा, और यह अस्थायी है। हम सबकी इच्छा रहती है कि मृत्यु के सामने नहीं झुके, किसी प्रकार के कष्ट है कोई नहीं अनुभव करे। तो क्या देखते हैं हम? कष्ट 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 क्लेश क्लेश। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जैसे पापा जी ने अनेक समय कहा है, वो देखता है कि चारों तरफ क्लेश है, कष्ट है, और वो ये सोचता है, प्रयास करता है कैसे मैं इन कष्टों से छुटकारा प्राप्त करूं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि केवल सुख ही सुख है तो वो मूर्ख है। ऋषभदेव जी कह रहे हैं ये जीवन अस्थायी है, और जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे, जब तक हम भौतिक कार्य में जुड़े रहेंगे, जब तक क्या कष्ट ही कष्ट अनुभव हो। कई बार हमें कहा जाता है ये हरे कृष्ण वाले तो हमें डरा देते हैं, कष्ट ही कष्ट क्लेश क्लेश। देखो कितना सुख है हमारे जीवन में, इतना अच्छा मकान वगैरह। अगर सुख आपको प्राप्त हो भी जाए, मान लो अब विश्व के सबसे रईस व्यक्ति बन भी जाओ, कब तक इसका लाभ उठा सकोगे? तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है। और आगे कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति को भौतिक देह प्राप्त नहीं होना चाहिए। भौतिक देह केवल कष्टों का कारण, भौतिक देह केवल आपको कष्ट पहुँचाएगा।
तो प्रयास क्या होना चाहिए कि हम भौतिक कार्यों से जुदा हो जाए और भगवान के शरणागत हो जाए। गीता के अंत में भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सब धर्मों छोड़कर मेरे शरण में आओ। तो यहाँ ईश्वर जी कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका यही प्रयास रहता है कि भौतिक कार्यों से हम जुदा हो जाए। यही उपदेश अनेक श्लोकों में प्राप्त होता है। ये नहीं कि ये पहला श्लोक है जिसमें ये उपदेश दिया जा रहा है, और हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि हमारा प्रयास रहना चाहिए परम भगवान के शरणगत होना। और प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बताते हैं कैसे आप परम भगवान के शरणगत हो सकते हो। और प्रभुपाद जी ने क्या कहा, किसे याद है? नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आनंद सख्यम। ये उपदेश पहले प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को सुनाया था। हिरण्यकशिपु समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ से उनके बेटे को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और उन्होंने प्रहलाद के जो अध्यापक थे संदर्भण का, उन्हें डांटा और कहा तो लोग सावधान नहीं रहते, लगता है वैष्णवा वेश बदल कर आते हैं मेरे बेटे के दिमाग को बदलने के लिए। और उन्होंने कहा हमें झूठा दोष मत दो, हमें खुद नहीं समझ आता कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था जो वो माता के घर में थे नारद मुनि के द्वारा। तो बेटे भगवान ने पूछा, जो अनेक विषयों का तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण क्या है विषय है? और बेटे ने क्या कहा? नवदा भक्ति सुनाने। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम आजम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये है साधन जिसके द्वारा हम भगवान के शरणगत हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्रवणम और इस पर निर्भर है आपका आध्यात्मिक जीवन। श्रवणम कीर्तनम करोगे ध्यान से तो उसके द्वारा हृदय की मैल जल्दी निकलेगी। और अगर हम इस महत्वपूर्ण सेवा को गंभीरता से नहीं करेंगे तो क्या परिणाम होगा? मैल रहेगी और बढ़ते जाएगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा हम रोज सुबह श्री शास्त्र का उच्चारण करते हैं। और सबसे पहले श्लोक में महाप्रभु ने क्या कहा? चैतन्य ब्रह्मांडम भगवान। एक लाभ यह है कि मैल हृदय से निकलेगी। तो श्रवणम और कीर्तनम, और आगे जाके प्रभुपाद जी कहते हैं अधो श्रद्धा तथा साधु। रूप गोस्वामी जी ने कहा कि आप भक्ति में कैसे जुड़ते हो? सबसे पहले हमारे हृदय में ये इच्छा प्रकट होनी चाहिए कि हम भगवान के शरणगत होना चाहते हैं, अधो श्रद्धा। और अगर आपके हृदय में ये इच्छा है कि आप भगवान के शरणगत होना चाहते हो, अधो श्रद्धा तथा साधु, फिर भगवान आपको किसी भक्त की संगत दिलाएंगे। ये तथा साधु, भक्त साधु और क्या? ग्रंथ साधु। कई बार आपको भक्त मिलते हैं जो प्रचार करते हैं, आपको निमंत्रण देते हैं। और कई बार किसी के हाथ में ग्रंथ आ जाता है, ग्रंथ को पढ़ता है और उसके द्वारा आध्यात्मिक जागृति आरंभ होती है। तो ग्रंथ
भगवत भक्त, ये बहुत आवश्यक है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए इन ग्रंथों को हम बांटते हैं और कोई पढ़ता नहीं। अगर कोई पढ़ता नहीं होता तो आज इन्हें भक्त कहाँ देकर पूरे संसार। ये सोचना कि ग्रंथों का अध्ययन नहीं हो रहा, ये भी बहुत भारी भूल है। तो पहले कर दो अधो श्रद्धा, इच्छा होनी चाहिए भगवान के शरणागत हो रहे, और फिर भगवान आपको किसी किसी माध्यम से भक्त की संगत में ले आएंगे या ग्रंथ की तरह। इसीलिए हमारे आचार्यों ने ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बल दिया, क्योंकि ग्रंथों के माध्यम से लोगों का आध्यात्मिक जागरण, आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है। और अगर आपको शुद्ध भक्त की संगत मिले, शुद्ध संत की संगत मिले, अधोश्रद्धा चालो, फिर आपको शिक्षा प्राप्त होती है। मेरे पास मैंने हाँ, तो अगर शुद्ध संगत प्राप्त हो तो ठीक उपदेश प्राप्त होगा। जैसे प्रभुपाद जी जब पहली बार अमेरिका गए थे, कईयों को लगा कि स्वामी जी बहुत ज़्यादा कृष्ण कृष्ण पर बल दे रहे हैं और भक्ति पर। तो कईयों ने प्रभुपाद से कहा हमें कृष्ण का इतना नाम नहीं लेना चाहिए और भक्ति पर बल मत दो। प्रभुपाद जी मैन्युस्क्रिप्ट ले गए थे भारत से भगवद गीता की। भगवद गीता का अनुवाद प्रभुपाद जी ने इंडिया में किया था। तो फिर जब छपाई का समय आया तो मैन्युस्क्रिप्ट गुम हो गई थी। तो प्रभुपाद जी ने फिर से अनुवाद किया, और अमेरिका जब वो गए, प्रथम स्कंद के 3 भाग ले गए थे और गीता का मैन्युस्क्रिप्ट। तो प्रभुपाद जी ने भक्तों को कहा, 2 भक्तों को, तुम पब्लिशर्स के पास जाओ और उनसे कहो ये मैन्युस्क्रिप्ट छापने के लिए। तो भक्त गए कई पब्लिशर्स के पास। जब ये पब्लिशर पढ़ते थे किताब, कहते थे देयर इज टू मच भक्ति एंड कृष्णा मेंशन हियर, कोई पढ़ेगा नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे। जब प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना कर रहे थे तो भक्तों से उन्होंने पूछा क्या नाम देना चाहिए। सबने कहा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ने कहा नहीं, गॉड हैज टू बी स्पेसिफिक। तो जो शुद्ध भक्त हैं वह आपको असली संदेश देते हैं, भजन क्रिया, और भजन क्रिया पालन करोगे तो क्या प्राप्त होगा? अनाथ निवृत्ति। फिर आपके अनाथ जो है दूर होंगे। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि श्रवण कीर्तन को ध्यान से करें, और श्रवण कीर्तन ध्यान से करोगे, अच्छी साधना रखोगे तो अनर्थ निवृत्ति बिना शंका के प्राप्त होगी। और आप जब करते जाओगे तो अंत में क्या प्राप्त होगा? कृष्ण प्रेम। ये होना चाहिए जीवन का लक्ष्य। इस समय हमारा प्रेम आकर्षण है भौतिक कार्यों के प्रति, और हमारा प्रयास रहना चाहिए कि भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाएं। और ये जो साधना दी जाती है, जो अनेक नियम दिए जाते हैं, उदाहरण के लिए 4 नियम भी, इन सब का भाव क्या है? भाव ये है कि अनंत निवृत्ति प्राप्त हो और अंत में कृष्ण प्रेम। तो इसलिए हमें इन नियमों का पालन बड़ी गंभीरता से करना चाहिए। तो प्रभु जी लेक्चर में आगे कह रहे हैं समाप्ति में, वो चैतन्य चरितामृत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांता भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी कार्य शांता। तो कृष्ण का बात कहते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांता। जो व्यक्ति निष्काम भाव से जुड़ते हैं वो हमेशा शांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांता, वो हमेशा शांत रहते हैं। क्यों?
जो निष्काम भाव से जुड़ते हैं, इस इच्छा के साथ नहीं कि हमें कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, जिस चीज़ को भी छुएंगे सोना बन जाएगा, नहीं, हम निष्काम भाव से आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होंगे। सुख दुख तो आएगा और जाएगा, और मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांता, और जो कि भौतिक इच्छाओं के साथ जुड़ते हैं वो सदा अशांत रहेंगे। ऐसी शांति चाहिए तो क्या, जिसका हम भाव से भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। भगवान ऋषिदेव का उपदेश इस अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने अनेक लेक्चर दिए ऋषिदेव जी के सिद्धांत के ऊपर, और हर श्लोक का इतना गहरा अर्थ है। तो भगवान ऋषिदेव की शिक्षा हम सबके लिए है। और प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में ध्रुव महाराज का भी उदाहरण दे रहे थे कि किस प्रकार ध्रुव महाराज ने अपमान महसूस किया जबकि उनकी सौतेली माँ ने उन्हें पिता की गोद में बैठने से रोका। ध्रुव महाराज ने अपमान महसूस किया, और जब अपनी माता के पास पहुँचे, माता ने कहा मैं तो मदद नहीं कर सकती, वो भगवान कर सकते हैं। ध्रुव महाराज चल रहे थे जंगल की ओर, जबकि वहाँ नारद मुनि पहुँच गए, जिन्होंने कहा कि क्यों इस उम्र में अपनी माँ के सौतेली माँ के शब्दों को इतने गंभीरता से मत लो, जाओ खेलो। ध्रुव ने क्या कहा, अगर आप सहयोग देने को तैयार हो तो मैं आपसे बात करूँगा, तो छोड़ दो। उनकी तपस्या का क्या लाभ हुआ, उन्हें भगवान का दर्शन हुआ था। भगवान ने कहा कि ध्रुवा, मेरे कारण इतना कष्ट में अनुभव करना पड़ा, मांगो मेरे से क्या वर चाहिए। और ध्रुव ने कहा अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो, क्या वर दीजिए। उन्नत भक्तों की संगत, उन्नत भक्तों की संगत में रहूँगा तो असली ज्ञान प्राप्त होगा। तो हमें भगवतम के श्लोकों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और बिना कारण हर भक्त को क्लास में आना चाहिए। जैसे भगवत में कहा गया है, नास्ता प्रेशो उपदेशो नित्य भगवत सेवा, भगवती उत्तम श्लोक है भक्ति भावनी नैष्ठी। तो ध्यान से भगवत सुनेगा, हृदय की मैल दूर होगी, भक्ति की भावना स्थापित होगी, और आप भगवान के शरणागत हो सकोगे। तो हमें बड़ी गंभीरता से इस उपदेश का अध्ययन करना चाहिए, श्रवणम करना चाहिए, और ध्यान से श्रवणम कीर्तन में रुचि लेनी चाहिए। और इस प्रकार प्रयास करोगे तो भक्ति में बढ़ सकोगे आगे। प्रभुपाद जी कहते थे तुम एक कदम उठाओ भगवान की तरफ, भगवान क्या कितने 100 नहीं 100 बनेगा, भगवान 10 कदम उठाएंगे तुम्हारे। God helps those who help themselves। शायद 100 कदम भी भगवान ने, वो प्रभुपाद ने 10 कदम का। हम सबको प्रयास रहना चाहिए इस श्लोक के संदेश का पालन करने के लिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? Any questions? पूछिए। क्या फिर से बोलिए प्लीज। ये जो श्लोक था दोनों पर्वतों कुर्ते भी करना, तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए विकल्प करने का स्वभाव एक बधार में रहता है। तो ये मतलब बहुत ही समय से है, तो इसको हम कैसे परिवर्तन होती है? धीरे धीरे होता है, बीच में भी उसको मतलब अगर कोई भक्ति भी करता है फिर भी उसको डिजायर्स तो रहता है, फिर कैसे वो मतलब विकर्म कारण है वो कार्य जो कि शास्त्र के विपरीत हो, यह विकर्म का। तो जब हम
शास्त्र के विपरीत कार्य करते हैं, ये कार्य का लक्ष्य होता है इंद्रिय तृप्ति। और इंद्रिय तृप्ति से आप बच सकते हो अगर आप भक्ति योग का लाभ उठाओ। देवेश गुणमाई मम माया, इस माया का विरोध करना बहुत ही मुश्किल है। ये किसके शब्द है? भगवान के शब्द है। तो आप कहोगे भगवान कह रहे मुश्किल है, तो हम प्रयास ही क्यों करें? तो कोई चांस है ही नहीं, है ना। आगे भगवान क्या कहते हैं? मामे प्रबोधनते माया में था, अगर तो मेरी शरण में आओगे तो इसका विरोध कर सकोगे। जैसे रूपक गोस्वामी कहते हैं भगवान के नाम जो हैं चीनी जैसे मीठे हैं, पर अविद्या के कारण हम मीठापन महसूस नहीं कर सकते। और आगे ये भी कहते हैं अगर तुम नियमित रूप से ध्यानपूर्वक जाप करोगे तो मीठापन फिर से महसूस हो जाएगा। तो अज्ञानता के कारण हम सब जुड़े हैं गलत कार्यों में, पर भक्ति संगत साधु संगत के माध्यम से इस भयंकर स्थिति से हम बच सकते हैं। अगर नहीं बच सकते तो एक भक्त भी नहीं होता सारे विश्व में। ओके, एनी मोर? हाँ, यस। यही मैं प्रश्न फिर मुझे जाना है। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। जो पहला महाराज सीवियर ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या करने के लिए जंगल में जब जा रहे थे तो उनके मन में डिजायर थी कि मैं ब्रह्मा से भी बड़ा भी क्यों ना हो, पिता से भी बड़ी हूँ। ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज, लाल महाराज। तो फिर उस जैसे ही भगवान के उनको दर्शन हुए तो वो सब वो उनके मन से डिजायर चली गई और वो भक्तों की सेवा करना चाहते थे, भगवान की सेवा में लगना चाहते थे। तो क्या भक्ति के मार्ग में आने से जो पुरानी हमारी जो इच्छा आकांक्षा है वो एकदम खत्म हो जाती है या वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है? भगवान के शरणगत होने से जो गलत भाव है वो सुधर जाता है। दूसरे शब्दों में अज्ञानता में हम सोचते हैं भौतिक सुविधा प्राप्त होगी तो सुख प्राप्त होगा, पर जब आप भक्तों के संग में आकर ग्रंथों का अध्ययन करते हो फिर आप ये समझते हो असली सुख क्या है? भगवान के शरणगत होना। हम सब जन्म लेते हैं ओम ज्ञान तिमिरंधस्य, अज्ञानता में, पर जब हम गुरु साधु शास्त्र के समझ में आते हैं तो यह अज्ञानता दूर हो जाती है और हम समझ सकते हैं असली सुख क्या है, असली कार्य क्या है। इसलिए कहा गया है भक्तों की संगत में रहो तो ठीक ज्ञान प्राप्त होगा। ओके, यस। गुरु अपने शिष्य को कोई सेवा देते हैं लेकिन वो सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा है, लेकिन माला कर रहा है, साधना कर रहा है, सेवा प्रॉपर नहीं हो रही है, हो रही है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो आपने महाराज बोला कि सिर्फ वो महामंत्र जाप करेगा अगर ठीक से तो प्रेम के अवस्था प्रेम मिलेगा उसमें, तो हो सकता है। इंग्लिश में कहा होता है ट्राई अगेन यू विल सक्सीड इन लाइफ। प्रयास करते जाओ, अंत में सफलता प्राप्त होगी। तो अगर आपको कोई आदेश दिया गया है कि ऐसा कार्य दिया गया है तो प्रयास करो ठीक करने के लिए। प्रयास करना तो हमारे ऊपर है, नतीजा हमारे ऊपर हाथ में नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। हाँ, आप इसे बता दें कि आप लोग कुछ ज़्यादा डराते हो कि संसार में सुख है और आप भक्त कुछ ज़्यादा बोलते हो। तो हमारे कभी ऐसे प्रचार में लोग बोलते हैं कि आप लोग जो है वो ज़्यादा डराते हो कि संसार में जो वो टेंशन बढ़ रही है, रेप केस हो रहा है, तो 130 करोड़ पॉपुलेशन है तो कुछ ही लोग ऐसे हैं, बाकी संसार में लोग तो जो है सुखी है, इतना बड़ी बड़ी गाड़ी है सबके पास, बंगले हैं, तो सब संसार में कुछ लोग दुखी हैं। सोचते हैं सुखी हैं दुखी। सोचते हैं कि अगर हम 600 मोटर रखेंगे तो खुश हो जाएंगे, पर ये नकली सुख है।
थोड़ी देर के लिए सुख नजर आता है, फिर वापस कष्ट भुगतना पड़ता है। जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी ये किसी को सुख अनुभव नहीं करने देते, चाहे कितनी भी सुविधा हो। इस अवस्था है, ये तो हम देख सकते हैं। मान लो आप अरबपति भी बन जाए, तो कब तक ये सुख उठा सकोगे? केवल थोड़े समय के लिए। और आज के वातावरण में आप क्या देखते हो? अनेक लोग शराब, ड्रग्स, ये सब। तो मैं दो दिन पहले कानपुर में था, तो वहाँ के कह रहे थे यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग अब्यूज़ इतना कॉमन हो गया है, तो लोग ड्रग्स वगैरह क्यों ले रहे हैं? सोचते हैं कि ये लेने से कष्टों को हम भूल जाएंगे। हम नहीं भूल सकते। और फिर आत्महत्या। आजकल आप समाज की जो पाठशाला महाविद्यालय है, वहाँ इतना बुरा वातावरण है। और ये वातावरण बुरा क्यों है? क्योंकि वो हम सब सुख की खोज में हैं। कभी कोई सिनेमा देखते हैं, अभी हम सोचते हैं जियो का प्लान लेंगे तो हज़ारों मुफ्त की फिल्मी गाने हज़ारों है। ये सब शत्रु हैं हमारे। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए। गीता के 13वें अध्याय में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम कहा गया, तो इनको कैसे दूर किया जा सकता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु, वो तो भक्ति योग का सिद्धांत है। इनको आप दूर कर सकते हो। भगवान ऋषिदेव कहते हैं भौतिक देह मत प्राप्त करो, ऐसा कार्य करो कि आध्यात्मिक देह प्राप्त हो। और आध्यात्मिक देह प्राप्त करने के लिए भक्ति योग की विधियों का पालन करो। बस पत्रम पुष्पम फलम सोयम। भगवान ये नहीं कहते तुम्हें करोड़पति बनना पड़ेगा मेरे शरणागत होने के लिए, या PhD डिग्री होनी चाहिए। अनपढ़ भी हो चलेगा। और पत्ता तुलसी का प्रेम से अर्पण करो, मैं स्वीकार कर लूँगा। भगवान ने भक्ति को इतना सरल बना दिया है। और चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल सरल, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था नवद्वीप में, तो मुसलमानों ने तो विरोध किया। मुसलमानों ने कहा अगर हम निभाए के हरिनाम पार्टी को नहीं रोकेंगे, सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। एक मुसलमान था जो काजी के पास दिन में 10 दफ़ा जाता था शिकायत करने, रोको निमाई के कीर्तन आंदोलन को, नहीं तो हम सब मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। तो काजी ने पूछा, उसने कहा तुम दिन रात आकर शिकायत करते हो निमाई के विरोध में, तो जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम जाप कर रहे हो। क्या? उसने कहा जब से ये हरिनाम मैंने सुना है ये जीभ से नहीं निकलता। तो ये तो था मुसलमानों का विरोध। जो हमारे हिंदू स्मार्ता ब्राह्मण थे उन्होंने भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि निमाई जो सिद्धांत दे रहा है हिंदू शास्त्र में नहीं है, रोको इसके संकीर्तन को। उन्होंने क्यों विरोध किया? क्योंकि उनकी कमाई में घाटा आ रहा था। यज्ञ करने के लिए पैसे चाहिए, पर हरिनाम के लिए कुछ भी नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का साधन बहुत ही सरल बना दिया है। हरिनाम 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 एवं केवलम कलो नसे वो नसे वो नसे वो दिया। तो इस कलयुग में आप भगवान की शरणागत हो सकते हो केवल हरे नाम के माध्यम से। ओके, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण।